अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है विद समथिंग डिफरेंट। सुबह जिस तरह ही स्टार्ट होती है एग्जैक्टली इस तरह ही है, बस ये है कि आज मैंने सोच लिया था कि थोड़ा डिफरेंट किस्म का मैं जो हूँ सीरियल बनाऊँगी, तो मैंने तकरीबन तीनों ही सीरियल्स मिला दिए थे और कुछ डिफरेंट सा बना लिया था। थोड़ा सा ग्रेनोला ऐड किया था, थोड़ा सा मैंने जो है वो रेनबो वाले हूप्स ऐड किए थे और थोड़ा सा जो है मैंने चॉकलेट क्लस्टर्स वाले ऐड किए थे। और इस तरह मेरे एक अच्छा सा मज़े का सा कलरफुल सा बोल रेडी हो चुका था सीरियल का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सीरियल और इससे पहले मुझे कभी पसंद नहीं था, लेकिन आई थिंक यूके आने के बाद अगर मैं किसी चीज़ से इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो सीरियल्स थे। एंड अगर आप कराची से हो तो आपके यहाँ वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता, हमेशा चाय पराठे अंडे पराठे का होता है। तो दिस वाज डिफरेंट एंड आई इवेंचुअली लाइक्ड इट। और यहाँ आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी, मैं सीरियल का बोल भी इंजॉय कर रही थी और साथ में धूप को भी इंजॉय कर रही थी। मज़ा आता है यूके की धूप को सेकते हुए। बस यहाँ एक प्रॉब्लम होता है कि सूरज जो है वो डायरेक्ट आपके फेस पे लगता है और बिल्कुल चुभता हुआ आपको इफ़ेक्ट फील होता है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है यहाँ और ज़्यादातर सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ता है। सीरियल का बोल फिनिश किया तो देखा कि छाँव हो चुकी है, धूप जा चुकी है। तो बस वेदर की जो है आंख मचोली यूके में चलती रहती है। चाय के बगैर मैं बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकती। मैं इससे पहले भी ज़िक्र कर चुकी हूँ कि बस चाय होना ज़रूरी है। इंग्लिश टी मैं यहाँ की बना लेती हूँ, बस पानी वाली चाय होती है, वो प्रॉपर टी नहीं होती और मुझे अच्छी लगती है इस तरह। और मैं यूज़ करती हूँ इवेपोरेटेड मिल्क, मुझे उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आई थिंक सो नॉर्मल दूध के मुकाबले में अगर आप इवेपोरेटेड मिल्क डालते हैं अपनी चाय में तो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है चाय एंड यू नेवर गो बैक टू द नॉर्मल मिल्क। आप फिर यही यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस चाय यहाँ बना ली थी और शायद बेदहानी में देखा नहीं, तो जब मैं उसको माइक्रोवेव में गर्म करने लगी, क्योंकि मुझे काफ़ी खौलती हुई पसंद होती है, ऑल्दो मैं केटल का पानी यूज़ करती हूँ लेकिन फिर भी मैं उसको ज़रा गर्म करती हूँ क्योंकि मैं बस सिप सिप लेके पीती हूँ। तो बस फिर यही हुआ था कि चाय गिर चुकी थी, स्पिल्स हो ही जाते हैं, तो बस जल्दी से फिर उसको साफ़ भी कर लिया था। इसके बाद हम निकल गए थे टाउन सेंटर की तरफ क्योंकि स्कूल शॉपिंग करनी थी और स्कूल सप्लाइज़ लेने थे, स्पेशली यूनिफॉर्म जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अमूमन यहाँ लोग यूनिफॉर्म फ़ौरन ले लेते हैं, इस बार आई थिंक सो ज़रा देर हो गई। और यूनिफॉर्म जब हम लेने के लिए गए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो रहा था कि साइज़ नहीं मिलते। कुछ शॉप्स पे आपको कोई साइज़ मिलता है, कुछ पे कुछ और मिलता है, तो इस तरह आपको अमूमन 2 से 3 शॉप्स के चक्कर लगाने ही पड़ जाते हैं। सबसे पहला स्टॉप था मैटलन, मुझे था मैटलन अच्छा होगा और वहाँ यूनिफॉर्म अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आई डिडंट लाइक द क्वालिटी, मुझे क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतर जो है वो जॉन लुइस पे मिल जाएगा या एमएनएस पे। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ चले गए थे, लेकिन अभी मैटलन में सिर्फ मैंने यूनिफॉर्म ही नहीं एक्सप्लोर किया था, इसके अलावा मैंने उनका होम सेक्शन भी जाके देखा था। 70% ऑफ था, काफ़ी अच्छी डील्स थी और उनके कुशन्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपको बिल्कुल आपकी रेंज में अच्छे कुशन्स मिल जाते हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा कलरफुल वैरायटी यहाँ चीज़ों की आती है। तो बस यही देख रही थी। मैटलन में बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी, टेबल क्लॉथ्स की, टेबल कवर्स की और प्लेसमैट्स की, और मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैंने यहाँ से एक टेबल रनर भी ले लिया था और साथ ही मैंने ये टी टॉवल्स का सेट भी ले लिया था। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे और प्राइस भी बहुत अच्छी थी। इसके साथ ही हम टाउन सेंटर आ गए थे और जॉन लुइस चले गए थे, जहाँ से हमें यूनिफॉर्म्स भी मिल गए थे और जो भी हमें चीज़ें चाहिए थी, इवन शूज़ भी हमें मिल गए थे। तो इट वाज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर अस। जॉन लुइस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो मुझे सेक्शन लगता है वो होता है हैंड बैग्स और पर्सेस का। यहाँ बहुत अच्छे ब्रांड्स के आपको पर्सेस भी मिल जाते हैं, बैकपैक्स भी मिल जाते हैं और बैग्स भी मिल जाते हैं। तो बस आप देख सकते हैं कि मेरी अब नज़र इन्हीं बैग्स पे है। पाउंडलैंड में फिर मुझे मिल गया था ये एक फाइंड जिसको आप कहते हैं। तो लोटस बिस्कॉफ के यहाँ जो है वो बिस्किट स्टिक्स भी मिल रहे थे, इस तरह न्यूटेला के भी मिलते हैं और वो बहुत मज़े के लगते हैं। बचपन की यादें हैं इन चीज़ों के साथ। और अब बिस्कॉफ के अभी आना शुरू हो गया तो इट्स रियली गुड, ये टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है। तो फिर ये जल्दी से ले लिया था एक। टाउन सेंटर से वापस आने के बाद भूख लग गई थी तो इन्जॉय कर रहे थे यहाँ ये रैप और ये लेबनीज़ टेक अवे से लिया था। रात को खाने के लिए आलू गोश्त बना लिया था, इसको पाकिस्तान की नेशनल डिश भी कहा जाता है
और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। यहाँ मैं मल्टीटास्किंग कर रही थी, मॉम ड्यूटीज़ जो नेवर एंडिंग होती हैं वो चलती रहती हैं लाइफ में। नमाज़ भी पढ़ी थी और साथ में जो है बच्चों के साथ ये एक्टिविटी भी कर रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।